पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, रायगिह जाव एवं बयासी अणगारस्सणम भन्ते भागीयपणो पुरओ उहओ जुग मायाए पेहाए रीयम रीयमाणस्य पायस्य अहे कुक्कुड़ पोतेवा वट्टा पोतेवा कुलिंगच्छा एवा पर्यावज्जा तत्सणम भन्ते किं इरिया बहिया क्रिया कज्जै संपरा इया क्रिया कज्जै गोयमा अणकारस्सणम भावियपणो पुरवो दुहओ जुगमायाए पेहाए रीयम रीयमाणस्य पायस्य अहे कुक्कुड़ पोतेवा वट्टा पोतेवा कुलिंगच्छा एवा पर्यावज्जा तत्सणम इरिया बहिया क्रिया कज्जै नो संपरा इया क्रिया कज्जै। एक प्रश्न किया गया है, जो हिंसा अहिंसा से और कौन सी क्रिया लगती है ऐरियापथी की सांप्रदायिक की, इस संदर्भ से जुड़ा हुआ है राजगृह नगर। और प्रश्न किया गया कि भन्ते कोई भावितात्मा अणगार सामने दोनों ओर युग मात्र शरीर प्रमाण भूमि की प्रेक्षा कर चल रहा है, देख कर चल रहा है। उस साधु अणगार के पैर के नीचे कोई मुर्गी का शावक, कोई मुर्गी का बच्चा आ जाए या बतख का बच्चा पैर के नीचे आ जाए, कुलिंग का शावक मर जाए, उस साधु के पैर के नीचे आकर मर जाए, तो प्रश्न है कि उस साधु को, अणगार को ऐरियापथी की क्रिया लगती है या सांप्रदायिक की क्रिया लगती है। ये दो क्रियाएं, ऐरियापथी की क्रिया जो सामान्य हमारी तात्विक अवधारणा है, दयाचार्य के द्वारा जो सम्मत मान लें, वीतराग के जो क्रिया होती है वह ऐरियापथी की होती है। यानी 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो कर्म बंध होता है पुण्य का ही होता है, 7 वेदनीय का होता है, वह ऐरियापथी की क्रिया होती है। बंधा भोगा झड़ा, बंधा भोग, एक समय बंधा एक दूसरे समय भोगा झड़ा, यह बहुत ही एक नाम मात्र का सा बंध है। तो प्रश्न हुआ कि वो भावितात्मा अणगार चल रहा है, कोई मुर्गी का बच्चा, बतख का बच्चा या कुलिंग का कोई बच्चा शावक पैर के नीचे आकर, साधु के पैर के नीचे आकर मर जाए, तो कौन सी क्रिया लगती है। उत्तर में कहा गया, गौतम, उस भावितात्मा अणगार के पैर के नीचे आकर कोई वो मुर्गी आदि का बच्चा मर जाए तो उस अणगार को ऐरियापथी की क्रिया का बंध होता है, लगता है। पुण्य की क्रिया, पुण्य का बंध होता है, पाप का तो सवाल ही नहीं, पुण्य का बंध होता है। और वो ऐरियापथी की बहुत स्वल्प समय वाली नाम मात्र किसी क्रिया है, वो लगती है, वो होती है। अब यहां एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ी सी उलझन की बात हो सकती है। एक बच्चा मर रहा है, पक्षी मतलब बतख का, मुर्गी का, कुलिंग का बच्चा मर रहा है, और कहा गया है कि उस साधु के तो पुण्य, ऐरियापथी यानी पुण्य का बंध हो रहा है,
एक तरफ तो हिंसा हो रही है, उधर पुण्य का बंध भी हो रहा है। हमारे साधु साध्वियां भी कई बैठे हैं, कई छोटे भी हैं और भी हैं, साध्वियां है, समणियां है। एक यह एक तत्व ज्ञान की वैसे थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, थोड़े गहराई से इसको पकड़ने से बात प्रतिभा हो तो अच्छी समझ में संभवतः आ सकती है। कि मैं थोड़ी सी गहराई में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। होना और करना दो चीज होती है, होना और करना। वो जो मुर्गी का बच्चा की हिंसा हुई है, हिंसा की नहीं है, तो होना और करना में अंतर है। या वो होना और करना की बात हम गहराई से इसमें भेद करें तो बात संभवतः अच्छी तरह समझ में आ सकती है। होना अलग चीज है और करना अलग चीज है। साधु कर क्या रहा है? साधु कर तो रहा है गतिक क्रिया। साधु गतिक क्रिया, संयम युक्त गतिक क्रिया कर रहा है। तो करना क्या हुआ? गतिक क्रिया। और होना क्या हुआ? जीव की हिंसा। तो होने से पाप का बंध नहीं, करने से पाप का बंध होता है। तो यहां वह जो भावितात्मा अणगार है, उसके हिंसा हुई है, उसने हिंसा की नहीं है। तो की नहीं है, वो तो बहुत ऊंचा साधु है, तो उसके कोई पाप का बंध नहीं है, उल्टा पुण्य का बंध है। अब यहाँ एक और गहराई की बात, हमारे संत लोग भी हैं तो थोड़ी मैं साध्वियां, थोड़ी सी मैं तात्विक गहरी बात बताना चाहता, थोड़ी गहरी बात है। अब वो पुण्य का जो बंध हुआ है, पुण्य का जो बंध हुआ है, पुण्य का बंध उसके मरने से नहीं हुआ है। मुर्गी के बच्चे के मरने से पुण्य नहीं बंधा है। पुण्य बंधा अपने शुभ योग से बंधा है। कोई यह सोच ले कि मुर्गी का बच्चा मर गया, मारने से पुण्य का बंध हो गया, अरे मरा मारना बात नहीं है। पुण्य का बंध बच्चे के मरने से नहीं हो रहा है, पुण्य का बंध तो उसके शुभ योग से हो रहा है। बच्चा मरा नहीं मरा कोई मतलब नहीं इसको। पुण्य का बंध बच्चा नहीं भी मरता तो भी पुण्य का बंध होता। वो मुर्गी का आदि का बच्चा मर गया तो भी पुण्य का बंध है। तो पुण्य का बंध मुर्गी आदि के बच्चे के मरने से रिलेटेड नहीं है। पुण्य का बंध तो उस अनगार के, भावितात्मा अनगार के शुभ योग से हो रहा है, शुभ क्रिया से हो रहा है। यह तो प्रासंगिक घटना हो गई है, हो गई तो हो गई। साधु का कोई मतलब नहीं, जीव को मारने से कोई इरादा नहीं, मतलब नहीं। मर गया तो मर गया ने कि मारा, तो हिंसा का पाप मान ले, मारा नहीं साधु ने, मर गया यो हमें मानना चाहिए। तो हम होना और करना इन दो को अलग अलग समझ लें कि होना अलग चीज है और करना अलग चीज है। पाप के बंध का यहाँ पुण्य के बंध का संबंध करने से है। लगा कि हिंसा साधु ने की नहीं है, हिंसा साधु के हुई है। तो होने से पाप का बंध नहीं लगा साधु को, करने से पुण्य का बंध हुआ। करना क्या था? शुभ क्रिया, शुभ योग उसने किया है, कर रहा है, इसलिए उसके ऐरियापथि की क्रिया का बंधन हो रहा है, सातवेदनीय पुण्य का बंध हो रहा है। तो यह एक तत्वज्ञान की थोड़ी सी संभवतः गहरी बात है कि मुर्गी का बच्चा पैर के नीचे आकर मर रहा है, मरा है। बतख का बच्चा मरा है, कुलिंग का शावक मरा है, फिर भी भावितात्मा अनगार के कोई पाप का बंध नहीं होता, कोई वह दोष का भागी नहीं है, क्योंकि उसने हिंसा की नहीं है। मन वचन काय से कोई उसका हिंसा का इरादा नहीं है। हिंसा की घटना तो हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए एक साधु वर्षा में चल रहा है, मतलब पंचमी के लिए जा रहा था, वर्षा बीच में आ गई। तुम लोग विहार कर रहे थे, बीच में वर्षा आ गई, आ गई है तो
भावितात्मा अनगार उस वर्षा में चल रहा है, तो वर्षा आ रही है, बूंदे शरीर के लग रही है, साधु जागरूक भावितात्मा अनगार है। तो साधु हिंसा कर नहीं रहे, हिंसा हो रही है, जीवों की हिंसा हो रही है, कर नहीं रहा है, तो साधु के कोई पाप का बंध वहां नहीं होता। तो हमारे छोटे संत, हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के भी कई हमारे विद्यार्थी संत हैं, वे भी इस बात को लक्ष्य ग्रहण कर लें कि उस भावितात्मा अनगार के मुर्गी का बच्चा पैर के नीचे आकर मर जाने पर भी पाप का बंध नहीं होता, अपितु उस दौरान, उस समय वो गतिक्रिया में है, तो उसके पुण्य का बंध हो रहा है। पुण्य भी ऐरियापथी की क्रिया वाला पुण्य बंध हो रहा है, न कि सांप्रदायिक की क्रिया। ज्ञातव्य है 10वें गुणस्थान तक जो बंध होता है वो सांप्रदायिक बंध है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो बंध होता है वह ऐरियापथिक बंध होता है। तो यहाँ वो हिंसा हुई है, न कि साधु ने हिंसा की है। तो हुई है, इसलिए साधु के पाप का बंध नहीं हुआ, अपितु ऐरियापथिक बंध, पुण्य का बंध होता है। यह हिंसा अहिंसा का प्रसंग है। सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थियों, छोटी साधवियां और भी बड़े भी हैं कि हिंसा के यूं हिंसा अहिंसा की दृष्टि से चतुर्भंगी बन जाती है कि द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। पहला भंग, भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है। दूसरा भंग, द्रव्य हिंसा भी है, भाव हिंसा भी है। यह तीसरा भंग, न द्रव्य हिंसा और न भाव हिंसा, यह चौथा भंग। यो हिंसा के हम 4 भंग बना करके जो हमें मिलते भी हैं, ग्रंथ में मिलते भी हैं। इस संदर्भ में इस बात को समझें कि द्रव्यतः हिंसा है, भावतः हिंसा नहीं है। ये पहला जो भंग है। यहाँ जो भगवती सूत्र में यह भावितात्मा अनगार के पैर के नीचे जीव के मरने की बात है, वो पहले भंगे वाली हिंसा है कि द्रव्यतः हिंसा है, भावतः हिंसा नहीं है। तो द्रव्यतः हिंसा है और भावतः हिंसा नहीं है, तो कर्म का बंध तो भाव से जुड़ा हुआ है। तो भावितात्मा अनगार के वो द्रव्यतः हिंसा होने पर भी चूंकि भावतः हिंसा नहीं है, इसलिए पाप का बंध नहीं होता। दूसरा भंग है कि भावतः हिंसा है पर द्रव्यतः हिंसा नहीं है। कैसे है? एक शिकारी ने एक हरिण का शिकार करने के लिए, मारने के लिए बाण को छोड़ा, इसको लगे मर जाए, बाण को छोड़ दिया, पर योग की बात तत्काल हरिण इधर उधर हो गया। तो वो बाण हरिण के नहीं लगा, किसी और किसी चीज के लग गया, पेड़ के लग गया, मतलब हरिण के नहीं लगा, दीवाल आदि किसी के लग गया। अब यहां हम देखें तो भावतः हिंसा है, द्रव्यतः हिंसा नहीं। जीव नहीं मरा, हरिण तो नहीं मरा, पर शिकारी ने तो अपनी ओर से मानो मारने का प्रयास कर ही लिया। तो शिकारी हिंसा पाप का भागीदार है। यद्यपि वहां हरिण नहीं मरा तो भी वह हिंसा के पाप का भागीदार हो गया, क्योंकि भावतः हिंसा है, द्रव्यतः हिंसा नहीं है। अब तीसरा भंग देखिए, द्रव्यतः हिंसा भी है और भावतः हिंसा भी। कैसे? उस शिकारी ने हरिण को मारने के प्रयोजन से, लक्ष्य से बाण फेंका, वो बाण लग गया और हरिण मर गया। यहाँ द्रव्यतः हिंसा भी हो गई और भावतः हिंसा भी थी, दोनों हो गया। अब चौथा भंग है, न द्रव्यतः हिंसा और न भावतः हिंसा। वो जो भावितात्मा अनगार प्रवर चल रहा है, मान लो कोई एक बत्तख, कोई बच्चा मर गया, बाकी तो पूरे रास्ते में जीव मरा नहीं है ना, जीव नहीं मरा बाकी रास्ते में, वहां न द्रव्यतः हिंसा है और न भावतः हिंसा है। तो हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के छात्र, विद्यार्थी, संत प्रवर और हमारे छोटी साधवियां जो नई नई है, कई नई समनियां जो अभी
वो नवदीक्षित समणिया भी हैं, तो मैं और भी है वैसे, तो मैं उनको ये तत्व ज्ञान की बात विशेषतया समझाना चाहता हूं कि यहाँ वो जीव मर जाता है, मुर्गी का बच्चा, तो भी उस भावितात्मा अनगार के पाप का बंध नहीं होता, सांप्रदायिक बंध नहीं होता, उसके पुण्य का बंध ही होता है और इरियापथिक क्रिया के रूप में बंद होता है। तो ये कभी विदेश में भी जाना पड़े, समनिया और के जाना पड़े, कोई जो तत्व ज्ञान आदि की बात चले ना, तो यह भगवती सूत्र में बात आई हुई है। 18वें शतक के 8वें उद्देशक में बात आई है कि यो भावितात्मा अनगार के पैर के नीचे आकर वो मुर्गी आदि का बच्चा मर भी जाए तो पाप यानी सांप्रदायिक बंध नहीं, ऐरियापथिक है, ऐरियापथिक पुण्य ही होता है, एकांत केवल सात वेदनीय का ही होता है। कोई पूछे कि जीव तो मर गया, पाप क्यों नहीं लगा, तो यह बताना द्रव्य हिंसा भाव हिंसा की, वहां द्रव्य हिंसा तो है पर भाव हिंसा नहीं है, इसलिए भावितात्मा अनगार के जीव मर जाने पर भी पाप का बंध नहीं होता। तो ये हिंसा के 4 प्रकार ध्यान में रखने चाहिए। हिंसा के 4 चतुर्भंगी होती है। द्रव्यतः हिंसा है, भावतः हिंसा नहीं, पहला भंग। भावतः हिंसा है, द्रव्यतः हिंसा नहीं, दूसरा भंग। द्रव्यतः भी हिंसा है, भावतः भी हिंसा है, तीसरा भंग। और चौथा भंग न द्रव्यतः हिंसा न भावतः हिंसा, ये चौथा भंग हो जाता है। इन 4 भंगों के संदर्भ में हिंसा को हम विचार में लाते हैं तो हमारी हिंसा की अहिंसा की कुछ बात स्पष्ट हो सकती है। तो यहाँ जो ये भावितात्मा अनगार के पैर के नीचे जो मुर्गी आदि के बच्चे के मरने की बात है, वहां द्रव्यतः हिंसा है परंतु भावतः हिंसा नहीं है, इसलिए उस साधु के पाप का बंध नहीं होता। तो कोई यह भी नहीं मानना कि मुर्गी का बच्चा मरा इसलिए पुण्य बंध गया, वो बात भी नहीं है। बच्चे के मरने से पुण्य नहीं बंधा, पुण्य का बंध उसके शुभ योग से बंधा है, अपनी गति क्रिया जो भी शुभ योग है उससे। यह कभी नहीं मानना चाहिए कि बच्चे के मरने से पुण्य बनता है, वो धारणा नहीं है। बच्चा मर गया प्रासंगिक बात है, मरा कि नहीं मरा, मूल पुण्य का बंध है वो साधु की शुभ क्रिया शुभ योग से, न कि जीव के मरने से कोई पुण्य का बंध होता है। तो यह हिंसा अहिंसा की अवधारणा है जो छोटे संत है, कई बड़ों के भी ध्यान में पूरी बात हो नहीं भी हो तो ये कईयों के काम आ सकती है। कि क्योंकि मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से कई वर्षों पहले इस प्रकार की बात सुनी थी एक बार, कि आचार्य महाप्रज्ञ जी छोटे थे तब उन्होंने यह बात सुनी, उन्होंने अपना एक संस्मरण संभवतः फरमाया था, ऐसे जीव मर जाने पुण्य का बंद होना, यह बात फरमाई थी। तो उनका वो बचपन संभवतः छोटी उम्र में थे, तब उनके मन में थोड़ा सा एक प्रश्न हो गया, यह बात कैसे होती है कि जीव मरा और पुण्य का बंध हुआ, यह बात कैसे हो सकती है। तो उनके मन में थोड़ा विचार उठ गया था। तो वो तत्वज्ञानी कोई मुनि जी बात कर रहे थे, वो संभवतः कम उम्र के फिर यह बात सुन ली कि जीव मरा और पुण्य का बंध हुआ है। तो कहा नहीं, यह तो कैसे हो सकता है कि जीव मरे और पुण्य का बंध हो जाए। तो उन्होंने मेरा के बचपन पहले मेरे सामने तब यह मन में एक बात उठी थी, तो इसलिए मैं छोटे संतोर को पहले ही समझा देता हूँ यह बात कि ऐसे प्रश्न ज्यादा उठे ही नहीं अनावश्यक, कि ऐसे वो जीव के मरने से पुण्य का बंध नहीं है, पुण्य का बंध शुभ योग से है। जीव का मरना प्रासंगिक घटना है, उससे पुण्य पाप का कोई बंध से मतलब नहीं। पुण्य पाप का बंध नहीं, वो जरूर है, क्यों नहीं है कि वो साधु का कोई प्रमाद नहीं है, साधु का कोई इरादा नहीं है, साधु का कोई प्रयास नहीं है, जीव को मारने का इरादतन प्रयास नहीं है, वो भावतः हिंसा नहीं है, इसलिए वहां पाप का बंध नहीं होता। यह धारणा प्रतीत ठीक हो रही है कि पाप का बंध होगा भावतः हिंसा होने से, द्रव्यतः हिंसा हो न हो, भावतः हिंसा होने से आत्मा के पाप कर्म का बंध होता है। तो यह भगवती सूत्र में बड़ा एक सुंदर और थोड़ा गहरा प्रसंग प्रस्तुत किया गया है कि कैसे इरियापथि की क्रिया का बंध भावितात्मा अनगार के हो जाता है।
यह तो अणगार की बात है। जो गृहस्थ लोग हैं वे भी हिंसा अहिंसा के संदर्भ में चिंतन रखें, ध्यान रखें कि भाई हिंसा का प्रयास न हो और हिंसा से बचने का भी प्रयास होना चाहिए। कि गृहस्थ जीवन में भी जितना हिंसा से बचा जा सके और अहिंसा के क्षेत्र में अपने व्यवहार में अहिंसा, मन में भी अहिंसा, वाणी से भी किसी की कोई हिंसा, यानी मारने की बात, मराने की बात, वो भी वचन से भी न निकले। वचन से फालतू कोई कठोर अप्रिय शब्द भी हमारे मुंह से राग द्वेष के भाव से न निकल जाए। खास तो द्वेष का भाव है, बाकी तो कई बार सहज ही भाषा होती है। कोई की जोर से बोलने की मान लो आदत है, थोड़ा जोर से बोलता है, उसके मन में कुछ नहीं, वो आवाज थोड़ी उसकी तेज निकल जाती है, फिर भी कहीं कोई द्वेष का भाव या प्रमाद न हो और थोड़ी जागरूकता भी हमारी रहे कि हमारी भाषा भी कैसी हो। तो साधु साध्वियां समणियां हैं, इधर गृहस्थ भी हैं, कि हमारी भाषा से भी कोई पाप कर्म का बंध न हो जाए। या तो मृषावाद से पाप का बंध मान लो, या फिर कटु बोलने से भी पाप कर्म का बंध है। और यो हमारी परंपरा में यह वायुकाय की अजयना वाली भी बात है। मुंह पत्ती, खुले मुंह बोलने से भी, कई बार आहार करते समय कोई साधु साधियां आहार कर रहे हैं, मुंह पत्ती उतारी हुई है, बीच बीच में बोलते हैं तो कभी कभी पूरा हाथ लगे न लगे, कपड़ा लगे न लगे, खुले मुंह भी कई शब्द निकल सकते। इसलिए यह हमारा प्रयास रहे, मुंह पत्ती खोली हुई है तब जहां तक हो सके बोलना ही नहीं चाहिए। मुंह पत्ती बांधे बिना जहां तक हो सके बोलना नहीं चाहिए, ताकि खुले मुंह बोलने वाली बात, तो खासकर आहार के समय या धोना, कपड़े धोते हैं तब दोरा धोना है, मुंह पत्ती खोल के रख दी, अब बीच में बोलेगा तो कहीं खुले मुंह बोलने की भी कोई प्रमाद की या स्थिति बन सकती है। तो खुले मुंह नहीं, मुंह पत्ती उतारी हुई है तब मौन रखें बस, बिना मुंह पत्ती सामान्यतया प्राय प्राय यथासंभवतया बोलना नहीं, यह लक्ष्य रखें तो खुले मुंह बोली देने से हम बच सकते हैं। तो अग्रणी साधु साधियां भी ध्यान रखें, भी आर हो रहा है तब ध्यान, खुले मुंह नहीं बोलना, खुले मुंह नहीं बोलना। परोसने वाला मुंह पत्ती बांध के रखे। परोसने वाला जो साधु या साध्वी है वो जब तक परोसने का काम करे मुंह पत्ती बांधी रखे, भले बोलते फिर भले बोले। आहार करने वाले मुंह पत्ती उतार दी है, वो लगभग बोले ही नहीं, बस हाँ या ना इशारे से कर दे, लेना तो हाँ, नहीं तो ना, बिना विशेष बोले इशारा कर दे, ताकि खुले मुंह बोलने की बात न हो। तो हमारे जो ये खुले मुंह न बोलने की व्यवस्था है, मुंह पत्ती की व्यवस्था है, रात में मुंह पत्ती उतार दे, उसके बाद प्राय मौन सा, अपना मौन सा, प्राय मौन बस, जब तक बाकी सुबह मुंह पत्ती नहीं बांधेंगे तब तक मौन, या रात को कपड़े की मुंह पत्ती बांध करके रखें ताकि कोई बोलना हो तो वो। तो इस प्रकार हमें हमारे परंपरा में जो खुले मुंह नहीं बोलने की हमारी व्यवस्था है उसके प्रति हमारी जागरूकता रहे, क्योंकि आहार आदि के समय बातचीत होगी तो हो सकता है वो खुले मुंह बोलने वाली स्थिति भी होनी संभव हो सकती है, हो जाए। अपनी आलोचना कुछ वो ले लेनी चाहिए, जागरूकता हमें रखनी चाहिए कि मुंह पत्ती नहीं है तो प्राय प्राय रखो, बोलना ही नहीं बिना मुंह पत्ती बांधे। ये क्रम रहने से हमारी सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी संत हैं, वो भी इस बात पर गौर करें कि मुंह पत्ती नहीं बांधी हुई है तो लगभग मौन रखो, तब बोलो मत, बोलना मुंह पत्ती बांध के फिर बात कर लो, ताकि उनकी वो चर्या का, संस्कारों का अच्छा विकास हो सके। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचर्यं लोगुत्तमे समणेनाय